पाकिस्तान में सत्ता के बंटवारे का प्रांतीय स्तर पर क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें कि पंजाब में क्या होगा, तो पंजाब की 297 सीटों में से पीएमएलएन को 138 सीटें मिली हैं, पीपीपी को 10 और एमक्यूएम को 7। पीएमएलएन को यहाँ भी पीपीपी और एमक्यूएम के समर्थन की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया है, उम्मीदवार के तौर पर आगे किया गया है। पंजाब में गवर्नर का जो पद है वो पीपीपी को जाएगा, यानी कि एक तरह का लेन देन है ये। इसके अलावा अगर सिंध की बात करें तो सिंध में 130 सीटों पर चुनाव हुए और यहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 83 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने का जो दावा है वो सुनिश्चित किया है। पीएमएलएन का समर्थन उसे मिलेगा यहाँ, क्योंकि जो संघीय सरकार को पीपीपी समर्थन दे रही है। लेकिन एक पेंच ये भी है कि एमक्यूएम यहाँ गवर्नर का पद चाहती है, लेकिन पीपीपी से उसकी तनातनी जो बरकरार है, तो देखना होगा कि क्या एमक्यूएम को गवर्नर का पद मिलता है या नहीं मिलता है। इसी तरह आगे बढ़ें और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की 115 जो जनरल सीटें हैं उस पर चुनाव हुए। पीटीआई के 80 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और वो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गुट के तौर पर उभरे हैं। इतना नंबर होने के बाद भी पीटीआई अपने बूते सरकार नहीं बना सकती। आरक्षित सीटों का कोटा उसको चाहिए, तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड पार्टी के बैनर तले आना होगा। इसलिए पीटीआई ने जमात इस्लामी से समझौता किया है और सरकार उसके समझौते के साथ बनाएगी। जमात इस्लामी ने 3 सीट जीती है, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक रजिस्टर्ड जो पार्टी है उसका बैनर पीटीआई को उनके ज़रिए मिल जाएगा। और अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में 51 सीटों पर चुनाव हुए हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। हालांकि सिर्फ 11 सीटें उसे मिली है। पीएमएलएन को 9 सीटें मिली है और जेयूआईएफ को यानी फजलुल गुट को, जमात इस्लामी फजलुल गुट को यहाँ पे 8 सीटें मिली है। और पीपीपी ने यहाँ अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि इस दावे पे तमाम सवाल हैं, लेकिन फिर देखना है कि यहाँ पर क्या होता है, मिली जुली सरकार किस तरह से बनती है।